हमारे साथ बहुत बुरा हाल है रोड का। मैं अपने आप कह रहा हूँ, इतना बुरा हाल है भाई। बहुत टाइम से हमारे साथ बहुत बुरा हाल है रोड का। हुई है। और आखिरी बात रोड्स की, क्योंकि सड़कों की स्थिति वाकई में बदहल है और धूल, मैं कल नारायण सिंह जी के साथ मैं प्रवास पे गया था, एक कोने में है। तो हमने इस पर करीब आधा घंटा चर्चा की है और प्रभारी मंत्री जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ऊर्जा मंत्री जी ने भी, और हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में ग्वालियर शहर की सभी रोड्स की वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेके 3 रंगों में, लाल मतलब बदतर हालत, पीला मतलब जो वर्षा ऋतु के आधार पर थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनकी मरम्मत, और हरा मतलब टिप टॉप कंडीशन। पूरा नक्शा बनना चाहिए पूरे शहर का। और लाल और पीले श्रेणी के रोडों को दो हिस्सों में बांटना है। एक जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां कठिनाई है, और दूसरा जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बदतर हालत है। तो तीव्र गति पर द्वितीय श्रेणी पर हम लोग जल्द से जल्द कार्य कर सकते हैं। और उसी के साथ लाल और पीले श्रेणी के लिए कितने सड़कों के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और बाकी रोड्स के लिए अनुमानित कितनी राशि की ज़रूरत है। तो ये डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होगा अगली बैठक में, जिसके आधार पर हम लोग आगे की रूपरेखा बनाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर आज करीब 18-20 मुद्दों पर, ग्वालियर के विकास के साथ जुड़े हुए मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है। बहुत सार्थक, जैसे मैंने कहा, सकारात्मक चर्चा, हल निकालने की चर्चा, और आगे जाकर शेजवलकर साहब, शोभा सिकरवार जी, मनोज तोमर जी, ऊर्जा मंत्री जी, नारायण सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, सब लोग इन 4-5 मुद्दों पर बैठकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे, जिसके आधार पर इन 4-5 महत्वाकांक्षी योजना, चंबल की पानी, एलिवेटेड रोड, सड़कों की स्थिति और सुएज, ग्वालियर में सुएज का प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन, इन चारों पर हम लोग जड़ तक जाकर इसका समाधान निकालकर ग्वालियर की जनता को राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे।